नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 7 और इस टाइप में जो क्वेश्चन लिए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम के अंदर अटकते हैं या फिर बहुत समय खर्च कर देते हैं। तो आज इसी टाइप को समझेंगे और बताएंगे कि एग्जाम के अंदर इनको हम कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आप इसको 100 यूनिट मान लीजिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 यूनिट। आप चाहे इसको 100 रुपए बोल सकते हैं या 100% बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ये अपनी अपनी भाषा का फर्क है। ठीक है, मैं यहां पर 100 यूनिट बोल रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन आसानी से आना चाहिए बस। ठीक है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लिया 100 यूनिट। अब आगे सवाल क्या कहता जा रहा है? तो वस्तु को 20% लाभ पर बेचता। क्रय मूल्य 100 यूनिट है, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? 120 यूनिट। यह आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? अगर इसे 10% कम में खरीदा होता। देखिए पहले उसने 100 यूनिट में खरीदा, अब 10% कम में खरीद रहा है, तो अब नया क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? भाई पहले 100 में खरीदा था, अब 10% कम में खरीद रहा है, तो नया क्रय मूल्य आएगा 90 यूनिट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? और 18 रुपए कम में बेचा होता। इसका मतलब ये है कि एक नया विक्रय मूल्य आएगा और वो उसको कम में बेचेगा। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं। आगे कह रहा है तो उसे 30% का लाभ होता, यानी वो अब कम में खरीद रहा है, उस पर 30% का लाभ ले रहा है, तो 90 पे 30% का लाभ निकालो। कैसे निकालेंगे? 30% लाभ निकालने के लिए 90 गुना 130/100, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप चाहे तो 90 का 30% निकालिए, 90 गुना 30/100, फिर इसमें जोड़ देना, जो निकल के आएगा लाभ उसको 90 में जोड़ देना। यहाँ पे डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालिए, 90 गुना 130/100 करिए, सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गए, 13 गुना 9 क्या आ जाएगा? 117 यूनिट। पहले विक्रय मूल्य क्या था? 120 यूनिट। अब नया विक्रय मूल्य क्या आ गया? 117 यूनिट। तो कितने का अंतर आया? पहले 120 यूनिट था, अब कितना कम हुआ? 117 यूनिट। कितना कम हुआ? 3 यूनिट। अब देखिए अब क्या कह रहा है? यहां पे क्या कितने कम में बेचा? 18 रुपए में। यहां पे 3 यूनिट कम में, तो 3 यूनिट बराबर क्या आएगा? 18 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 18/3 कितना आ जाएगा? 6 रुपए। अब देखिए आपके पास 1 यूनिट का मान आ गया 6 रुपए। अब आपसे एग्जाम के अंदर कुछ ही पूछ ले, प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। हमसे तो केवल सवाल में यहाँ पर प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप कुछ भी पूछ ले, इन चारों टर्म में से कुछ भी पूछ ले, हम सबको निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है? सबसे पहले प्रारंभिक क्रय मूल्य। कितना है प्रारंभिक क्रय मूल्य? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर 100 गुना 6, 600 रुपए। ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर एग्जाम में पूछ लेता कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो कैसे निकालते? तो 120 यूनिट बराबर लिखते, तो 120 गुना 6 कितना आ जाएगा? 720 रुपए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे नया क्रय मूल्य, कितना यूनिट निकालना है? 90 यूनिट। कितना आ जाएगा? 90 गुना 6 कितना आ जाएगा? 540 रुपए। लास्ट क्या बचा? नया विक्रय मूल्य।
कितना यूनिट निकालना है? 117 यूनिट। 117 गुना 6 निकाल लो, कितना आ जाएगा? 742, 6 4 10, 6 और 702 रुपए। इस प्रकार यहां तो सिर्फ एक ही पूछा गया है, प्रारंभिक क्रय मूल्य, लेकिन इस टाइप से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछ ले हम तुरंत निकाल देंगे, सेकंडों के अंदर निकाल देंगे। तो समझ में आया ये टाइप आपको? अब इस टाइप में आप कभी नहीं अटकोगे और बहुत ही कम समय में कर दोगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, ये तो समझाने में लगा टाइम है। एग्जाम के अंदर तो 3-4 सेकंड लगेंगे बस आपको करने में। समझ में आया? अब देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। देखिए वही तरीका है, करते जाइए। सबसे पहले प्रारंभिक क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100 यूनिट। ये क्या हो गया? प्रारंभिक क्रय मूल्य। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? 110 यूनिट। विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे इसे 20% कम में खरीदा होता। पहले इसने 100 यूनिट में खरीदा, अब 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 80 यूनिट। ये नया क्रय मूल्य आ गया आपका। आगे क्या कह रहा है? और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता। देखिए अब कुछ रुपए ज्यादा में बेचेगा ये, तो यहां पे अब नया विक्रय मूल्य आएगा। वो कब आएगा? जब उसे वो 40% के लाभ में बेचेगा। देखिए 80 पे 40% का लाभ निकालिए। भाई नया क्रय मूल्य अब क्या है? 80, इस पे 40% का लाभ लेगा, तो 80 का 40% लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 गुना 140 बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा। 14 गुना 8 कितना आएगा? 112। क्या आ गया नया विक्रय मूल्य? 112 यूनिट। अब देख लीजिए, पहले बेच रहा था 110 यूनिट में, अब बेच रहा है 112 यूनिट में। कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है? 2 यूनिट। और यहां पे कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? 20 रुपए में। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर क्या है? 20 रुपए। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 20 बटे 2 कितना? 10 रुपए। अब अपने पास 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपसे कुछ भी निकलवा ले, आप तुरंत निकाल देंगे। सबसे पहले क्या पूछा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान निकालना है, कितना आ जाएगा? भाई 1 यूनिट बराबर 10 रुपए, 100 यूनिट बराबर 100 गुना 10, 1000 रुपए। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही कम समय में होने वाला है। ठीक है, निकाल लिया प्रारंभिक क्रय मूल्य, आंसर आ गया आपका 1000 रुपए। अब चलो अन्य चीजें भी निकाल लेते हैं। देखो नया प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 110 यूनिट का मान निकालना है, निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? 110 गुना 10, 1100 रुपए। ठीक है, नया क्रय मूल्य निकलवाए तो कितने का मान निकालना है? 80 यूनिट का। कितना आ जाएगा? 800 रुपए। 80 गुना 10, 800 रुपए। इसी प्रकार नया विक्रय मूल्य कितना है? 112 यूनिट। कितना आ जाएगा? 1120 रुपए। 112 गुना 10। ये इस प्रकार से हम सारे मान निकाल सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से ये टाइप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और अब आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये टाइप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टाइप लेके आएंगे और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर
समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टाइप के साथ। धन्यवाद।